श्री गणेशाय। जय हो भगवान रामचंद्र। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांडे षष्ठा सर्ग हिंदी अनुवाद। आज श्लोक 44 से ही आरंभ करना है क्योंकि श्लोक 46 से अनुवाद संयुक्त रूप से ही उपलब्ध है। त्रुटियां ना हों या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, क्योंकि यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगें। वे अपने पिता की आज्ञा मानकर अपनी भार्या और छोटे भाई के सहित वन में आए थे। यहाँ उनकी परम साध्वी पत्नी को दुरात्मा रावण हर ले गया। तब वे अपने अनुज के सहित वानर राज सुग्रीव के पास आए। सुग्रीव ने उनसे मित्र भाव हो जाने के कारण हमें यह आज्ञा दी है कि तुम लोग राम की प्राण प्रिया की खोज करो, अतः हम वहीं से आए हैं। यहाँ वन में जानकी को ढूंढते ढूंढते हमें जल की आवश्यकता हुई। इससे हम इस भयंकर कंदरा में घुसे और दैव योग से यहाँ आ गए। हे शुभे, आप यहाँ किस लिए रहती हैं और कौन हैं, यह हमें बताइए। श्लोक 47। यह सब देखकर उस योगिनी को बड़ा हर्ष हुआ और वह वानरों से बोली, पहले तुम इच्छानुसार फल मूल आदि खाकर अमृतमय जल पान करो, फिर मेरे पास आना, तब मैं आराम से तुम्हें अपना सब वृत्तांत सुनाऊंगा। तब उन वानरों ने बहुत अच्छा कहा, यथेष्ट फल मूलादि खाकर जल पिया और फिर प्रसन्न चित्त से उस देवी के पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हुए। तदनंतर वह दिव्य दर्शना योगिनी हनुमान जी से इस प्रकार कहने लगी, पूर्व काल में विश्वकर्मा की हेमा नाम वाली एक दिव्य रूपिणी पुत्री थी। उस सुंदरी ने अपने नृत्य से श्री महादेव जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न होने पर श्री शंकर ने उसे यह विशाल और दिव्य नगर रहने के लिए दिया। यहाँ वह सुंदर दांतों वाली हजारों वर्ष रही। मैं उसकी सखी दिव्य नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। मुझे मोक्ष की इच्छा है, अतः मैं सर्वदा विष्णु भगवान की उपासना में तत्पर रहती हूँ। पूर्व काल में जब वह ब्रह्मलोक को जाने लगी, तब उसने मुझसे कहा कि तू सब प्रकार के प्राणियों से रहित स्थान में ही रहकर तपस्या कर। त्रेता युग में साक्षात अव्यय नारायण राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए वन में विचरेंगे। उनकी भार्या को ढूंढते हुए कुछ वानर तेरी गुहा में आएंगे। उनका भली प्रकार सत्कार कर तू रामचंद्र जी की उनके पास जाकर प्रयत्न पूर्वक वंदना और स्तुति करके भगवान विष्णु के नित्य धाम को चली जाएगी, जो योगियों को ही प्राप्त होने योग्य है। अतः अब मैं तुरंत ही भगवान राम का दर्शन करने के लिए जाना चाहती हूँ। तुम लोग अपनी अपनी आंखें मूंद लो, अभी गुहा के बाहर पहुँच जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया और तुरंत ही पहले वन में पहुँच गए। श्लोक 18। इधर वह योगिनी भी उस गुहा को छोड़कर तत्काल श्री रघुनाथ जी के पास आई और वहाँ सुग्रीव तथा लक्ष्मण जी के सहित उनका दर्शन किया। उस बुद्धिमती ने श्री रामचंद्र जी की प्रदक्षिणा कर उन्हें
बारंबार प्रणाम किया और फिर पुलकित तनु होकर गदगद वाणी से इस प्रकार कहने लगी, हे राजाधिराज, मैं आपकी दासी आपके दर्शनों के लिए यहाँ आई हूँ। मैंने आपका दर्शन पाने के लिए ही गुहा में रहकर सहस्रों वर्षों से बड़ी कठोर तपस्या की है। आज मेरा वह तप सफल हो गया। अहो, आज यह कैसा शुभ दिन है कि मैं साक्षात मायातीत तथा समस्त भूतों में अलक्षित भाव से बाहर भीतर विराजमान आप परमेश्वर को प्रणाम कर रही हैं। आप अपने शुद्ध स्वरूप को योग माया से आवृत कर मनुष्य शरीर में प्रकट हुए हैं। अतः जिस प्रकार मायिक रूप धारण करने वाले मायावी को साधारण पुरुष देख नहीं सकते, उसी प्रकार आपके शुद्ध स्वरूप को अज्ञानी लोग नहीं देख सकते। हे भगवान, आपने महान भगवत भक्तों के भक्ति योग का विधान करने के लिए ही अवतार लिया है। मैं तमोगुणी बुद्धि वाली आपको कैसे जान सकती हूँ? हे रघुश्रेष्ठ, संसार में जो कोई आपका परम तत्व जानते हों, वे उसे भले ही जाना करें। मेरे हृदय भवन में तो सदा आपका यही रूप विराजमान रहे। हे राम, आज मुझे आपके उन मोक्षदायक चरण कमलों का दर्शन हुआ है, जो संसार रूपी सरिता से पार करने वाले और सन्मार्ग का ज्ञान कराने वाले हैं। हे आदि पुरुष, जो मनुष्य धन, पुत्र, कलत्र और विभूति आदि के मद से उन्मत्त हो रहा है, वह आपकी स्तुति नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो अकिंचनों के ही सर्वस्व हैं। श्लोक 67।